नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पांडुरना में कन्या कौशल अभिवर्धन कार्यशाला का हुआ आयोजन। जिला पांडुरना में कन्या कौशल अभिवर्धन कार्यशाला का आयोजन 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार के निर्देशानुसार 1 दिवसीय कन्या कौशल अभिवर्धन कार्यशाला का आयोजन जिला पांडुरना शहर के यूनिवर्सल गर्ल्स कॉलेज पांडुरना में किया गया, जिसमें गायत्री शक्तिपीठ जिला पांडुरना के प्रशिक्षकों द्वारा छात्राओं को विभिन्न विषयों जैसे व्यक्तित्व विकास, किशोरावस्था की समस्याएं, नशा मुक्ति, फैशन एवं सौंदर्य, आत्मरक्षा, कैरियर मार्गदर्शन, नारी गरिमा, हमारा लक्ष्य, आदर्श मित्र कैसे हो, भारतीय संस्कृति, हमारा स्वास्थ्य, किशोर अवस्था में जीवन शैली, सोशल मीडिया आदि समस्त विषयों व्याख्यान दिया। इस अवसर पर योगी राज वानोडे प्रशिक्षक कन्या कौशल अभिवर्धन, श्रीमती हेमलतापुरी, श्रीमती सरिता खवस्कर, श्रीमती पुष्प खंडार, श्रीमती नंदा घागरे, श्रीमती गायत्री ठाकुर तथा जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सुनंदा जितेंद्र डोंगरे, भारतीय स्टेट बैंक शाखा पांडुरना, सुश्री नविता मैडम एवं नारायण कालभूत जिला कार्यवाहक कन्या किशोर कौशल शिविर अभिवर्धन द्वारा मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य महेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में समस्त महाविद्यालय समस्त स्टाफ के साथ 148 छात्राएं उपस्थित रहीं। जिला ब्यूरो विजयपुरी की रिपोर्ट। हमारे सनातन धर्म में भी यही माना गया है कि यदि नारी चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती, इसलिए नारी का पूजन करते हैं। तो नारी जो है वो इतनी सशक्त है। अब ये भी प्रश्न उठता है, पहले ये बोला जा रहा था कि हमें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता, नारी को थोड़ा कमतर आंका जाता है, पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि नारी जो है वो पुरुष से भी एक बात ऊंचा है, क्योंकि नारी जो है वो पुरुष को जन्म देती है, वो उसकी जन्मांधी है। इसलिए उसका जो कदम है, उसका जो ओहदा है वो एक कदम ऊंचा है। और इसलिए जो कवि हैं, जितने भी हमारे महान कवि हैं, उन्होंने नारी को का पद ऊंचा माना। आजकल हम देखते हैं कि नारी जो है हर स्कूल में आती है। अभी हमारे गैसेट पब्लिक स्कूल में 5 लड़कियां जो मेरिट में आई हैं, फर्स्ट नंबर पे पूरे पांडुरना में मेरिट में आई है लक्षिता, और इसके अलावा 5 लड़कियां सबके 95% से ऊपर मार्क्स हैं। एक भी उस लिस्ट में लड़कियों का नाम नहीं है। तो नारी हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, आप देखिए पुलिस लाइन में, यूपीएससी एग्जाम में, कलेक्टर, हर जगह लड़कियां अपना परचम लहरा रही हैं। तो लड़कियां जो है, नारी जो है किसी से भी कम नहीं है। जब हम छोटे छोटे थे तो मेरे बाबूजी, पापा का बाबूजी कहते थे, तो वो कहते थे जब हम आपस में लड़ लेते थे भाई बहन, तो वो मुझे कहते थे कि बेटा तुम लड़की हो, लड़के ऐसे ही होते हैं, लेकिन तुम समझदार हो, तुमको इनको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे छोटे भाई हैं। और ऐसा कहकर वो हमें समझा देते थे और हम समझ जाते थे। तब तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज लगता है कि सही में उनकी बात बिल्कुल सही थी कि पहले जो है वो लड़कियों को थोड़े से ऐसे संस्कार दिए जाते थे कि बेटा तुमको दूसरे घर में जाना है, तुममें सहिष्णुता होनी चाहिए, तुममें धैर्य होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि वो बात बिल्कुल सही थी। आजकल हम बराबरी से तो बराबरी तो कर रहे हैं, लेकिन इतनी सहनशीलता हमें कम हो गई है, धैर्य की इतनी कमी हो गई है कि आप देखिए इतने परिवार टूट रहे हैं। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गोदान में कहा है कि नारी जो है वो पृथ्वी की तरह धैर्यवान और सहनशील होती है। यदि नारी के गुण पुरुष में आ जाए तो वो साथी बन जाएगा, और यदि पुरुष के गुण नारी में आ जाए तो वो उल्टा बन जाती है। ये प्रेमचंद का वाक्य है। तो देखिए कुछ न कुछ तो उन्होंने, उपन्यास सम्राट के नाम से वो जाने जाते हैं, कुछ न कुछ तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया जो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है। तो हमको, हम नारियों को अपनी गरिमा बनाए रखना है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब इतना ग्रंथों में हमारे बारे में है, लोग नारी को नर से ऊंचा मानते हैं, नारी को परिवार की धुरी मानते हैं, और ये मानते हैं कि नारी यदि चाहे तो हर क्षेत्र में अपना विकास कर सकती है, क्या परिवार, क्या समाज, क्या राष्ट्र।
सबकी उन्नति में नारी का जो योगदान है वो पुरुष से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वो परिवार को संभालती है। यदि एक घर में नारी ना हो तो वो परिवार पूरा बिखर जाता है। तो नारी जो है वो परिवार की धुरी है,